हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करूंगा एक बड़ी खबर की। वो बड़ी खबर बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ी है। कैसे जो चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की मशहूर बैंकर रही हैं, एमडी रही हैं, सीईओ रही हैं, कैसे वो भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आई मार्च 2018 में, और उनके ठिकानों पर और वीडियोकॉन के जो मालिक हैं दूत, उनके ठिकानों पर मुंबई, महाराष्ट्र में कई जगहों पर, औरंगाबाद में भी ठिकानों पर छापा पड़ा है, रेड पड़ी है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो मामला क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। दरअसल 2012 में 3250 करोड़ का लोन वीडियोकॉन की 5 कंपनियों को दिया गया था और जिस कंसोर्टियम ने इस लोन को फाइनल किया था उसमें चंदा कोचर शामिल थी, जाहिर है आईसीआईसीआई बैंक की एमडी थी। तो ऐसे में यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन जब 2017 में उस जो लोन था 3250 करोड़ का, उसमें से करीब 86% लोन को एनपीए घोषित कर दिया गया, यानी कि वो ऐसा पैसा जो वापस आने की संभावना बहुत कम है। करीब 2810 करोड़ रुपया होता है ये, 2810 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा रकम होती है। तो इसके चलते लोगों ने छानबीन की तो पता चला 2 कंपनियों के नाम सामने आए, जिनमें से एक एनयू पावर रिन्यूएबल्स और दूसरी कंपनी है क्रेडेंशियल फाइनेंस। इन दोनों कंपनियों में जो चंदा कोचर का परिवार है, उनके पति हैं दीपक कोचर, वो जुड़े हुए हैं और दोनों से ही वीडियोकॉन के जो दूत हैं मालिक, वो जुड़े हुए हैं। तो कैसे हुआ? जो एनयू पावर रिन्यूएबल्स है उसमें ये बताया जाता है कि करीब 64 करोड़ रुपए दीपक कोचर की कंपनी थी और 64 करोड़ रुपए वीडियोकॉन की तरफ से इन्वेस्ट किए गए, जिसकी जो शेयर के तौर पर उसको बाद में 9 लाख रुपए में उस ट्रस्ट को बेच दिया गया जिसके कर्ता धर्ता दीपक कोचर थे। और ये जो लोन मिला 2012 में, उसकी केवल 6 महीने के अंदर हुआ। यानी लोगों का ये आरोप है 64 करोड़ रुपए दीपक कोचर को पहुंचाए गए क्योंकि उन्हें 3250 करोड़ का लोन मिला और उसमें से 2810 करोड़ रुपए वीडियोकॉन को वापस नहीं करना था, इसलिए ये हुआ। उसके बाद एक और बात निकल के सामने आई कि एक कंपनी बनाई गई थी, एक वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, 1995 में बनी थी ब्लूमफील्ड के नाम से, और उस कंपनी का नाम बाद में कर दिया गया क्रेडेंशियल फाइनेंस। उस कंपनी में कोचर परिवार के, चंदा कोचर परिवार के 7 लोगों के शेयर थे, जिनमें से दीपक कोचर का था, उनके भाई राजीव कोचर का था और कुछ चंदा कोचर का था। चंदा कोचर 2009 में आईसीआईसीआई बैंक की जब एमडी बनी, उससे पहले उन्होंने अपना जो शेयर थे वो निकाल लिए थे उसमें थे। तो ऐसे में उसी में वीडियोकॉन के जो मालिक है उनके 17% से ज़्यादा शेयर थे, यानी कहीं ना कहीं इनके बिजनेस इंटरेस्ट टकराते हैं। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक के जो उस वक्त के जो इंचार्ज थे, सीईओ थे, उन्होंने उस वक्त मना किया मार्च में, और लेकिन इसके बावजूद सीबीआई को चला गया केस और सीबीआई ने जांच की और फाइनली एफआईआर दर्ज हुई है। तो जो दोनों का कनेक्शन है, यानी जो वीडियोकॉन का कनेक्शन है और जो आईसीआईसीआई बैंक का आम आदमी का जो पैसा था 3250 करोड़ रुपए, वो दिया गया वीडियोकॉन को और उसमें से 2810 करोड़ वापस नहीं किया गया, एनपीए घोषित कर दिया गया। आम आदमी का पैसा कैसे एक कंपनी की सीईओ ने अपने पति के को फ़ायदा पहुंचाते हुए, अब क्या क्या फ़ायदा उसमें 64 करोड़ रुपए शामिल है और बाकी कैसे उस पैसे को एक तरह से गड्ढे में डाल दिया, एनपीए में डाल दिया, ये वो कहानी है। अगर ये साबित होते हैं आरोप, तो वाकई में वीडियोकॉन और चंदा कोचर और उनके पति परिवार जो भी है उनके लिए वाकई में मुश्किल होने वाली है। इस बारे में जो भी जानकारी होगी आपको जरूर बताएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।